सभी को मेरा यथायोग्य नमस्ते। मैं आचार्य सूर्य प्रकाश शास्त्री व्याकरण, हिंदी, संस्कृत और प्रसंग व्यंजन को लेकर के उपस्थित हूँ। गत भाग में मैंने बताया था स्वर किसे कहते हैं, उनकी उदाहरणें और भेद के बारे में बताया था। आज हमारा जो प्रसंग का विषय है वो प्रसंग विषय है व्यंजन। तो सबसे पहले ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन जो है यह वर्ण का ही भाग होने के कारण हम इस प्रकार से परिभाषा कर सकते हैं कि वह वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या उच्चारित होते हैं। अब ये तो ही परिभाषा। अब व्यंजन कौन कौन से हैं? तो व्यंजन जो हैं वह 33 हैं। 33 का तात्पर्य कि क से लेकर के ह तक, जैसे क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, स ष स ह। इस प्रकार से क से लेकर के ह तक का जो है ये 33 व्यंजन बनते हैं। अब उदाहरण के बाद व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के 5 भेद हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन, चौथा है मिश्रित व्यंजन या संयुक्त व्यंजन, और पांचवा है द्वित्व व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श का अर्थ ही छूना होता है। तो जिन वर्णों का या जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा, कंठ, तालु और मूर्धा को पूरी तरह से स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उदाहरण है स्पर्श व्यंजनों की कि स्पर्श व्यंजन जो है वो 25 है। जैसे क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। इस प्रकार से क से लेकर के म तक जो है वो 25 स्पर्श व्यंजन हैं। अब स्पर्श व्यंजनों में ही नंबर 2 पर पॉइंट नंबर 2 है कि स्पर्श व्यंजनों में ही वर्ग भी होते हैं। वर्ग 5 हैं। कहा कि वर्ग कौन से हैं? स्पर्श व्यंजनों के जो पहले अक्षर हैं उन्हें वर्ग कहते हैं। जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। तो ये उसी प्रकार से हुआ कि जिस प्रकार से कोई शादी का कार्ड आता है तो कहते हैं कि भारत भूषण परिवार सहित। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत भूषण तो शादी में आएगा ही, साथ परिवार वाले। उसी प्रकार से कवर्ग का तात्पर्य यह है कि का तो है यह प्रकार का क ख ग घ ङ, यानी कि पूरे सदस्य वो भी, और इसी प्रकार से बाकी जो हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग के साथ भी यही नियम लागू होता है। नंबर 2 है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ ये होता है कि अंत में स्थित, यानी कि बीच में जो स्थित है, मुख के बीच में स्थित। इसकी परिभाषा इस प्रकार से कर सकते हैं कि जिन वर्णों का, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा पूरे मुख के भागों का स्पर्श ना करके
अंदर के व्यंजनों का ही केवल उच्चारण करने में वो स्पर्श करती है, उच्चारित करती है, तो उन व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब ये अंतस्थ व्यंजन है, उदाहरण के तौर पर 4 हैं। 4 कौन कौन से? या, र, ला और वा। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जब उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकलती है, क्योंकि ऊष्म का अर्थ ही गर्म होता है। तो इस प्रकार से वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। यह 4 हैं, जैसे सा सीसी वाला सा, शा षटकोण वाला और सा सड़क वाला और हा हल। तो सा, शा, सा और हा ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। नंबर 4 है मिश्रित व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। तो मिश्रित का तात्पर्य ये होता है कि 2 व्यंजन मिलकर के जो तीसरा व्यंजन उत्पन्न होता है उसे मिश्रित व्यंजन या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और जैसे है क हलंत और श षटकोण वाला, तो बराबर है, बन जाता हैक्षा, जैसे कक्षा, क्षमा आदि। नंबर 2 है कि जैसे है त्रा, ता हलंत और रा, त्रा बन जाता है, तो जैसे पत्र, मित्र आदि इस प्रकार से। और फिर है जैसे जा हलंत और ज्ञा, जब दोनों को मिलाते हैं तो ज्ञा बन जाता है, या ज्ञा कहते हैं वो बन जाता है, जैसे ज्ञानी, ज्ञान आदि। और फिर है 21 वाला शा हलंत और प्लस रा, तो श्रा बन जाता है, तो श्रा जैसे श्री और श्रवण, श्रव्य आदि। और इसी प्रकार से जो दा हलंत और या, जब इनको मिलाते हैं तो द्या बन जाता है, जैसे विद्या, विद्यालय, तो जो द्या पर बनता है वो इसी प्रकार से बनता है, दा और या मिलकर के। और इसी प्रकार से आदा का और ता, कत ये बनता है। तो जैसे भक्ति है, शक्ति है आदि जो है ये संयुक्त व्यंजन जो या मिश्रित व्यंजन कहलाते हैं। 5वां है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व का तात्पर्य होता है कि जब शब्द के अंदर एक व्यंजन जब उसी प्रकार का दूसरा व्यंजन, या ऐसे कह सकते हैं कि जब वही व्यंजन 2 बार आ जाते हैं, एक व्यंजन जब 2 बार आ जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे है बच्चा, तो बा के बाद डबल चा आ गया तो ये द्वित्व व्यंजन है। कच्चा, का के बाद डबल चा आ गया तो ये द्वित्व व्यंजन है। पक्का, पा के बाद डबल का आ गया तो ये द्वित्व व्यंजन है। इसी प्रकार से खट्टा, खा के बाद डबल टा आया, एक टा हलंत एक टा फुरा, तो ये द्वित्व व्यंजन है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको व्यंजन की परिभाषा और उसके उदाहरण और उसके भेद और भेद भी उदाहरणों सहित मैंने बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे लाभान्वित अवश्य में होंगे। इति ओम शम।